अरे रे 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 रे, होश में लाओ बेचारे को यार, पानी शानी फेंको उसके ऊपर। हाँ, ओहो, क्या हो गया बेटा? अरे अरे रोना तो बंद करो, हुआ क्या? कहाँ से हो? फैसलाबाद के लगते हो। हाँ, बाबर आजम की सेंचुरी देखी थी ना? ओए हाय, पता था मुझे। बाबर आजम की सेंचुरी एक बाबर आजम के लिए मैटर करती है और एक तुम जैसे फैंस के लिए। बाकी तो सारे ग्रोसरी वाले बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ही क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेकर आया, बाबर आजम ने ही क्रिकेट में जनाब सारे कांड किए हैं। चौधरी रशीद की मज भी बाबर आजम ने चोरी की है। शीली खुसरे के फंक्शन पे बाबर आजम ने ही फायरिंग करवा दी। जूस पी मेरा बेटा। अभी तेरे बाबर आजम के बारे सेंचुरी के बारे में ना, अभी देख कैसे खुश करता हूं। बाबर आजम की जनाब हुई है चैंपियंस कप में सेंचुरी, और इन जैसे जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। बड़े टाइम बाद बाबर आजम के रन्स आने को शुरू हुए हैं। ठीक है, पिच कैसी है, जो भी है, लटरम पटरम, वो सारे मामलात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सेंचुरी होती है। वो एक वज़ीर आला ने कहा था ना कि डिग्री होती है भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से सेंचुरी होती है। टोटल टीम का स्कोर है 271। 104 बाबर आजम ने किए, बाबर आजम नॉट आउट है। बाकी वहां पर अपने क्या मजे बेचने गए थे, हैं लेले बेचने गए थे, दुम्बे बेचने गए हैं, उनकी बारी पिच के ऊपर कांटे उगाते हैं। उनकी बारी पिच जो है वो पर्थ की पिच बन जाती है, मेलबर्न की बन जाती है, एडिलेड की बन जाती है, लॉर्ड्स की पिच बन जाती है। गेंद चड्डों में से स्विंग होके जा रहा है, इधर से बाउंस होके जा रहा है। नहीं, बाबर आजम के 104 है, फिर 34 हाईएस्ट है शान मसूद का, उसके बाद 33 तैयब ताहिर का, और कोई ऐसा स्कोर ही नहीं है। 23 वो हुसैन तलत कर गया बीच में, बस। तो फिर यार सारा कुछ बाबर आजम के ऊपर क्यों? उसने 104 किए 100 गेंदों के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के, 104 का स्ट्राइक रेट। कवर के ऊपर से उसने सुफियान को जो छक्का मारा है, ओ भाई साहब, इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट शॉट है अभी तक। क्या उसने पिक किया यार वो छक्का, कवर के ऊपर से छक्का मारना जो है ना, वो इतना मुश्किल काम है। ये बीवी के कहने के ऊपर गरम वो गीले कपड़े जाकर छतों पर तारों पर बांधने वाले, इनको लगता है कि हर शॉट ऐसे ईजी होता है कि भैया थोड़ी सी बाल्टी भारी उठाकर छत तक लेकर जाना है, बाद में तो कपड़े डालना कौन सी इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। इनको तो यही लगता है, इनको तो यही लगता होगा क्या ही पट लेगा 104 करके। अबे वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए एक एक रन मैटर करता है। 271 में 104 तो इसकी हैं, इसके 104 निकाल दो तो भैया पैंथर्स वालों ने तो कुछ पल्ले किए ही नहीं है। फिर कैसे कह देती हो कि यार बाबर आजम की, भाई बाबर आजम की बेहतरीन 100 है। उसने 2 छक्के मारे हैं, टोटल 3 छक्के मारे हैं। एक सुफियान को मारा, कवर्स के ऊपर से फ्लाइटेड बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, अगेंस्ट द जिसे कहते हैं स्पिन, उसने जाकर उसको कवर के ऊपर से खेला, बेहतरीन शॉट। 2 छक्के उसने अब्बास अफरीदी को मारे। अब अब्बास का स्लोअर वन पिक करना मुश्किल है। बाबर आजम ने जो पहला छक्का मारा है वो उसने, समझो वो शॉट के लिए गया है, हाफ वे वो बीच में रुका है और फिर उसने शॉट एग्जीक्यूट की है। मतलब इतना उसको बॉल की समझ आनी शुरू हो गई थी, जो लैक ऑफ पेस है इतना वो उसको कैलकुलेट करना शुरू हो गया था। ये अच्छी बात है, उसकी फॉर्म वापस आ रही है। ग्रोसरी वालों, घर का कमाऊ पूत है, उसको बेइज्जत नहीं करते। वो भी अगर डीमोटिवेट होकर घर छोड़कर चला गया तो खाओगे क्या? हवा है, हवा खाकर कितने दिन जी लोगे? सोचा करो थोड़ा सा कुछ। तुम्हारे जैसी एक बंदा गया ना किसी डॉक्टर के पास, वो कहता डॉक्टर साहब फीस कितनी है? डॉक्टर ने कहा पहली दफा 1000 रुपया, दूसरे विजिट पे कोई फीस नहीं है। तो वो मरीज कहता है कि फिर ऐसा करो कि समझो कि मैं दूसरे विजिट पे ही आया हूँ। तो डॉक्टर आगे से था ना कि मेरे जैसा सियाना, उसने कहा तो ठीक है, फिर टेंशन क्या है, दवाई वही खा लेना जो मैंने पहले विजिट में दी थी। समझे? तो बाबर आजम की बेहतरीन इनिंग्स, आउट क्लास कवर ड्राइव्स उसने मारे, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग किस्म के। एक तो अब्बास अफरीदी को मारा, वो तो मलाई था। एक और भी मारा था, वो मेरा ख्याल है हमजा को मारा था, लेकिन वो चौका नहीं हो सका। अच्छा, कट शॉट्स उसने बेहतरीन खेले। पहली गेंद के ऊपर ही आकर उसने चौका मार दिया, बिस्मिल्लाह चौके से हुई थी, पता लग गया था कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलो फटा विकेट के थ्रू ही सही, लेकिन उसकी कुछ तो फॉर्म वापस आए, कुछ तो कॉन्फिडेंस वापस आए। ये पहले यही रन्स करता था, बाकी इसी तरह छोटे छोटे से अपने जो है ना, वो क्या होता है, वो एक होता है ना, वो मस्जिद में जनाब सेठ साहब जो है बड़ा चेक चंदा देते हैं, साथ ही पोले मेरे जैसे मातड़ जो है ना, वो भी मुट्ठी बंद करके हमारी तरफ से भी थोड़ा ज़रा ज़्यादा, पर अल्लाह के लिए जो कर सके हम करेंगे। वो जो देना उन्होंने 5-10 रुपये ही होता है, ठीक है, लेकिन वो मुट्ठी बनाकर ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं कितने हज़ार डाल दिए हैं। ये वो वाला चक्कर होता है कि वो स्कोर बाबर आजम का ही होता था मेन, साथ में ये छोटे छोटे चंक्स होते थे। ऐसे लगता था कि ठीक है चलो बैटिंग लाइन ने कुछ ना कुछ रीजनेबल कर दिया। उसकी फॉर्म गई,
इन्होंने जनाब उसके बाद वो बाकी जो जब सेठ साहब गायब हुए तो समझो फिर बाकी जो हैं उनको भी जिनके कहते हैं उनके दिमाग के घोड़े लग गए कि अब क्या करेंगे, सेठ साहब तो निकल दिए। तो अब ये वो वाला चक्कर है। आप बाबर आजम की जाकर 10 बाउंड्रीज देखें, बेहतरीन शॉट्स एग्जीक्यूट किए हैं उसने, बेहतरीन। और यार ये जो उसने स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, ओडीआई क्रिकेट में यही स्ट्राइक रेट है 104, 110, 115, 120, वह यही स्ट्राइक रेट होता है ओडीआई क्रिकेट में। जब आप सेंचुरी करते हैं, बड़ी इनिंग खेलते हैं, तो मतलब 100+ स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में, इट मीन्स यू हैव डन योर पार्ट। बाबर आजम ने अपना पार्ट प्ले कर दिया, वो स्कोर कार्ड अपने मुंह से बोल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर आजम के ऊपर अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है तो कुछ ऐसा टेक्निकल लेकर आना कि मैं कहूं। आप बाबर आजम की जैसे कप्तानी से रिलेटेड आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपकी शायद बाबर आजम की जो कप्तानी है उससे रिलेटेड 10 चीज़ों से मैं आपसे एग्री कर जाऊं अगर आप उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये बिला वजह में आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है? आज इसने मोटर नहीं चलाई, ठीक है, गाड़ी पे कपड़ा कौन मारेगा? तो इस टाइप का जो क्रिटिसिज्म है उसको एटलीस्ट मैं तो नहीं बाय करने वाला। जो साफ सी बात है, मैं कोई बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, सारी दुनिया को पता है। मेरे लिए तो 2 + 2 4 है जो इस कैलकुलेशन में, यानी कि जिसने अच्छा किया मैं तारीफ़ करूँगा, जिसने नहीं अच्छा किया मैं उसको रगड़ा लगा दूंगा। सिंपल इज़ दैट। आज की बाबर आजम की इनिंग्स वन ऑफ द फाइनेस्ट है, एटलीस्ट मुझे पसंद आई है। उसने बेहतरीन इनिंग्स खेली है, पहली गेंद से लेकर 100 गेंदें जो उसने खेली हैं उसने बेहतरीन खेली हैं। उसने एक उसका एज हुआ है जो डीप थर्ड मैन के ऊपर चौका हुआ है, वो भी अब शॉट ऐसा था कि यू नेवर नो कि उसने एज किया या मैनूवर किया या जो है लाइन और लेंथ को मैनिपुलेट करके, वो एक अक्सर डिलिबरेटली भी इस तरह की शॉट्स खेली जाती हैं, वो आप उसको कह सकते हैं। बाकी इट वाज फैंटास्टिक इनिंग यार, बेहतरीन इनिंग। और बाबर आजम के फैंस को मुबारक हो भाई कि उसके रन आने शुरू हुए हैं, मैं तो खुश हूँ। आगे हमने भैंस की आंख इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। ये बंदा परफॉर्म नहीं अगर कर सका तो फिर सोचो क्या करोगे आप इन सीरीज में और इवेंट्स में। समझ आती है ना? तो वो अच्छा है, उसकी ड्राइव्स लगनी शुरू हुई हैं, फ्रंट फुट उसका ठीक निकल रहा है, पिच ऑफ द बॉल वो आ रहा है, वो जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है उनको वो ठीक तरीके से मैनेज कर रहा है, पुल अच्छे मार रहा है, पुल डाउन द कारपेट मारने की वो कोशिश करता है। जहां पर उसे लगता है कि नहीं इस पुल को मुझे 30 यार्ड क्रॉस कराना है, वो 30 यार्ड एरियल क्रॉस करा रहा है ताकि फील्डर के ऊपर से निकल जाए। वो जो ऑफ साइड के ऊपर गैप्स हैं उनको बड़ा अच्छा वो वेल कैलकुलेट कर रहा है। और क्या चाहिए? और की करे तो नवे खेस ले देवे हैं ताकि तुम अपने मुंह के ऊपर डालकर सारा टाइम सोए पड़े रहो। वो कोई काम काज किया करो, तुम्हारा ध्यान कहीं और बिजी हो, तो तुम ये जो अजीबोगरीब किस्म का क्रिटिसिज्म है ना, इससे बचो। हो गया? हाँ, बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।